कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाए, 8 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए, 5 महीने निकल जाए, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चुनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुए। एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा। पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का,
अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए, जो दो जुड़वा हुए थे। पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाते, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या। उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर संतान होती नहीं। अब करें तो करें क्या। फिर नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा, पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया गर्भ में। फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया। 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारसराम दर्रो, ग्राम चिनोरी, ब्लॉक चारमा, जिला कांके, तो वो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं है। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग